प्रश्न में दिया गया है कि एक त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु है। तो पहले हम त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। एक त्रिभुज का निर्माण हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज का निर्माण हमने कर लिया। अब इसमें दिया है एम एन और एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु है, यानी पी क्यू का मध्य बिंदु है एम, पी आर का मध्य बिंदु है एन और क्यू आर का मध्य बिंदु है एस। उसके बाद दिया गया है यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया गया है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू, यानी इस चतुर्भुज का हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। अब एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी किसी त्रिभुज की भुजा की मध्य बिंदु को मिलाकर किसी त्रिभुज का निर्माण होता है, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, जब हम एन एम एन को मिला देंगे, एन एस को मिला देंगे और एम एस को मिला देंगे, तो यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो जब भी एक त्रिभुज के अंदर उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर किसी त्रिभुज का निर्माण होता है, तो अंदर वाले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो बाहर वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है, यानी कि वो 1/4 भाग होता है बड़े त्रिभुज का। अब हमें यहाँ पे बड़े त्रिभुज की जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 46 सेंटीमीटर दिया गया है, तो हम अपना अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम इसको निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 4 एकम 4 बचेंगे 2, 4 पंजे 20, यानी जो अंदर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 11.5 है। लेकिन हमें जो निकालना है, हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब जब यहाँ आप देखेंगे कि इस चतुर्भुज के अंदर 3 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और हमारे पास एक त्रिभुज की वैल्यू है, तो हम यहाँ से 3 त्रिभुज की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारा जाएगा 3 पंजे 15 का 5, हासिल आ जाएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 एकम 3। हमारा आंसर आ जाएगा 34.5।